प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 3 और हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3 संसदीय शासन व्यवस्था। इस अध्याय में बच्चों हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था का विकास का एवं परिचय, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई, संसद और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आइए हम लोग आज राज्यसभा के बारे में जानते हैं। बच्चों, राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। ध्यान दीजिएगा, देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। हमारे देश में अभी 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। इसके सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा में कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। बच्चों, लोकसभा में कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है और राज्यसभा में भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। बच्चों, कोई भी विधेयक बिना राज्यसभा के मंजूरी के कानून का रूप नहीं ले सकता। लोकसभा में पास होने के बाद बच्चों ये राज्यसभा की मंजूरी के लिए जाता है और वहाँ मंजूर होने के बाद ही ये राष्ट्रपति के बाद जाता है और उनके हस्ताक्षर के बाद ही ये कानून लागू होता है। बच्चों, यह लोकसभा द्वारा पारित के विधेयक की समीक्षा तथा आवश्यकता होने पर उसमें संशोधन कर सकती है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 में 238 निर्वाचित यानी कि चुने जाएंगे और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बच्चों, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। तो ये था बच्चों राज्यसभा की जानकारी जो आपकी पुस्तक में दी गई है। अब राज्यसभा के बाद आइए हम लोग लोकसभा के बारे में कुछ जानते हैं। बच्चों, देश के विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों से लोकसभा का गठन किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें झारखंड को 14 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। उसमें एक हम लोगों का सिंहभूम एसटी लोकसभा क्षेत्र भी है। बच्चों, ये लोकसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल को निर्वाचित सदस्यों में बहुमत प्राप्त करना होता है। आप पिछले वीडियो देखेंगे तो मैं चुनाव के बारे में उसमें बताया हूँ और आप चुनाव को समझेंगे तब इस बात को समझ जाएंगे कि बहुमत कैसे प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में कुल 543 निर्वाचित सदस्य हैं एवं 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। शेष दल जिनको बहुमत नहीं मिला और वो विपक्षी दल कहलाते हैं। बच्चों, लोकसभा कार्यपालिका का चुनाव करती है। कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करती है। कार्यपालिका को ही हम लोग सरकार कहते हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। बच्चों, संसदीय शासन व्यवस्था में लोकसभा हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री अपने विभाग के प्रधान होते हैं। जब कभी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता तब कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकारें बनाते हैं और यह सरकार
साझा मुद्दों पर कार्य करती है। बच्चों आप लोग यहाँ दो चित्र देख रहे हैं। आप एक चित्र राज्यसभा की कार्यवाही के बारे में है और दूसरा चित्र लोकसभा की कार्यवाही दिखला रही है। ये चित्र बच्चों आपकी पुस्तक में भी है। आप पुस्तक में चित्रों को भी देखें और निरंतर पढ़ते रहें। बच्चों यह भी जानने के अंतर्गत है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 84 सीट तथा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित है। यह भी जाने में अगली जानकारी है बच्चों कि राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है जबकि लोकसभा अस्थायी। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। यह भी जानने में अगली जानकारी है बच्चों कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या सभी राज्यों में अलग अलग है। यह संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात से निर्धारित की गई है। बच्चों अगली क्लास में हम लोग संसद का सदस्य और सरकार पर नियंत्रण के बारे में जानेंगे। तो आप पढ़ते रहिए बच्चों और लिखने का अभ्यास जारी रखिए।